बिल्कुल उनको बताइए, खासतौर पर मास्क कंपलसरी करो अंदर आने जाने के लिए। बच्चे आते हैं, तो मुंबई में ना कोई बाहर से आ रहा है, स्टेट के बाहर से लोग भी आ रहे हैं, ऐसा ना हो कि वो बीमारी लेके आके अपने मुंबई शहर के अंदर वो भी बीमारी कोई उसका इफेक्ट हो। बच्चे तो शौक से आते हैं कि हम बकरा खरीदने जाएंगे, पेरेंट्स के साथ जाते हैं, थोड़ा सा अपने मुंबई में। हाँ बोलो बोलो, कहाँ गए? एक से पीछे सचिन थोड़ा आप लोग साइड में और कहाँ है दूसरा? थोड़ा साइड दो ना भाई। किधर पे पहिलं बसायला जागाच नाही। अरे ह्या पहिले ऋषी बसतो। मैंने वही आपको कहा, गवार, दलाल, व्यापारी, बाहर से आने वाले व्यापारी, ये सारे लोगों को बकरे का ध्यान रखने में सही भी उम्मीद लेके आते हैं कि आने के बाद हम लोग पैसे कमाएंगे, अपने घर लेके आएंगे, तो इनका टेक केयर तो करना ही करना है। इनकी खास आणि हे आपण बघाल सर की हे अगदी 2018 पासून आहे रजिस्टर, म्हणजे 2018 सगळी बारीक सारी गोष्टी सुरू आहेत काय झालं 2022 म्हणजे एक कंटिन्यू प्रोग्रेसिव्ह जास्तचा एक आपल्याकडे प्लॅन आहे, जो देवनाचा स्वतःचा प्लॅन आहे की एखादा काही डिझास्टर झालं, स्टॅम्पेड झालं किंवा शॉक लागला, शॉर्ट सर्किट पाऊस आला, फ्लडिंग झालं, तर काय ॲक्शन घेणार, कशी ॲक्शन घेणार, ही पूर्ण आपल्याकडे सर प्लॅन आहे. तो दरवर्षीचा आपल्याकडे असतो. आतापर्यंत आप यहाँ पे अंदर बोलिए. मॅडम ऐकते ना, मॅडम म्हणते बकरी ऐक जरा ये अपने देवनाथ पशुवैद्यकगृहात सर्व वाडे वाहनांच्या पार्किंगसाठी कितने का एक बंडल बेचते हैं? एक बंडल कितने का बेचते हैं? 1500। एक बंडल में कितने वेस्ट आते हैं? अच्छा, गाड़ी अगर इधर ला फोटो ले लो भाई, फोटो ले लो। क्या ना तेरा रूल पता है ना? हाँ जी भाई, सबसे पहले तो बकरा ईद की एडवांस में आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज आप सर्वे करने आए, तो इसकी कोई खास वजह या सिर्फ बकरा ईद के लिए ऐसा? देखिए कैसा है, तो मैं देवनार के परिवार का एक हिस्सा हूँ, घाटिक समाज का पिछले कई सालों से मैं अध्यक्ष हूँ। सरकार में हम हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जी ने और ख़ासतौर पर आशीष शेलार जी ने कहा था कि देवनार के अंदर जाकर स्पेशल विजिट की जाए और हमारे खाटिक समाज के लोग होने तो मुंबई शहर से जो लोग बकरा खरीदने आते उन लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए, दलालों के लिए, गवालों के लिए जो जो सुविधा हम कर सकते सरकार के माध्यम से, मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से, और क्या हमको और इंस्ट्रक्शन देना है हमारे अधिकारियों को, तो इसके लिए ख़ास तौर पर यह दौरा था। हर साल मैं आता हूँ
और पिछले कई साल से हम देख रहे हैं देवनार के अंदर सारी चीज़ें बदलते जा रही है। जैसे डिजिटल इंडिया को हम कहते हैं, तो हमने उसके मुकाम पे पहुँचेगी नहीं। आज मैं हमारे देवनार के अधिकारी, हमारे कुलकर्णी जी के साथ में पूरे देवनार का मैंने दौरा किया, जबकि देवनार बहुत बड़ा, अगर हम घूमें तो भी दिन भर चला जाएगा। लेकिन उन्होंने पूरे देवनार को 2 मिनट के अंदर हमको दिखाने का काम किया। एक अच्छे तरीके से कंप्यूटर के एक रूम बनाए, जिसके अंदर हर कोना देवनार का उन्होंने कैद किया, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से किया। एक हेल्पलाइन सर्विस रूम बनाया कि अगर किसी की तकरार होगी तो तकरार रूम कैसा होगा। पुलिस यंत्रणा ने अपने, जो मैंने उनसे पहले जो अधिकारी से बात की, उन्होंने किस तरीके से सिविल ड्रेस के अंदर अधिकारी हर कोने के ऊपर तैनात किए। हर बाहर गेट के ऊपर कैसा पुलिस है, गेट के बाहर किस तरीके से पुलिस होगी, ट्रैफिक यंत्रणा अलग होगी। ख़ास तौर पर यहाँ चोरी का प्रमाण होता था। जो व्यापारी दूर दूर से आते थे कि एक आस लेके व्यापारी इधर मुंबई शहर में आता है कि मैं साल भर बकरा संभालता है, उसकी एक आस रहती थी मैं मुंबई शहर में जाऊंगा, बकरा बेचूंगा, ईद में ज़्यादा दाम में बकरा बिकेगा, फिर उसके बाद मैं मेरी माँ का इलाज करूंगा, मेरी बिटिया की शादी करूंगा, मेरा घर बनाऊंगा, एक सोच लेके आता। लेकिन ऐसा कुछ साल पहले ऐसा हो रहा था कि वो व्यापारी आता, उसको बकरा चोरी हो जाता था या उसका कैश चोरी हो जाता था और उसको मिर्ची आँखों में डाल दिया जाता था या उसको ऐसी चीज़ खिलाई जाती थी कि वो सो जाता था। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए आज हमारे जीएम पठान ने और कुलकर्णी जी ने जिस तरीके से, एक सरकार के हमारे कमिश्नर ने जिस तरीके से एक अच्छी यंत्रणा बनाकर जो काम करने का काम किया है, तो वो अपने आप में बहुत सराहना है। मैंने और कुछ चीज़ें उनको बताया कि मास्क कंपलसरी होना चाहिए। कुछ बच्चे इधर आएंगे तो बच्चों को मास्क देना चाहिए, क्योंकि बच्चे बड़ी खुशी से आते कि हम कुर्बानी का बकरा, कुछ उनकी फैमिली के साथ आ जाते कि हम बकरा ख़रीदने जाएंगे, क्योंकि बकरा अल्लाह की राह में कुर्बान होने जा रहा है, देख के पसंद करके ले जाएंगे, तो ये खुशियाँ होती है। तो उसमें अगर कोई ऐसी चीज़, इतने सारे लोग आते हैं, लाखों के संख्या के अंदर भीड़ होती है, बकरे होते, ये होते, तो कोई ऐसी बीमारी उनको ना लग जाए, कोई ऐसा टच करने के बाद वो सारी चीज़ें ना हो। मुंबई शहर के अंदर वो बच्चा जाए या और कोई जाए या कोई व्यापारी जाए और जाने के बाद वो उस मुंबई शहर के अंदर कोई ऐसी बीमारी ना फैले, इसके लिए खासतौर पर मास्क कंपलसरी करने के लिए उनको कहा। और जो एम्बुलेंस की सुविधा के करने के लिए कहा। खासतौर पर कैश ऑनलाइन हमने जो शुरुआत जो पहले लाई थी, देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे तब उस पर हमने उनके पास ये बात रखी थी कि हमारे व्यापारियों के लिए खासतौर पे ये चीज़ होनी चाहिए, हम कैश अगर निकालना है तो कैश निकाल भी सकते, कैश डालना है तो कैश डाल भी सकते। अगर मैं अभी आप बिगर पैसे के आ गया, मुझे कोई बकरा पसंद आ गया, आप आ गई, आपको कोई बकरा पसंद है, लेकिन आपके पास ऑनलाइन सिस्टम है, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, तो आप जाके तुरंत कैश निकाल सकते और बकरा खरीद सकते। तो वो सुविधा जो चीज़ आ गई है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। शेड भी जिस तरीके से, फिर इन्होंने पानी का, मैंने इनको खास तौर पर पूछा अगर बरसात जोर से आ गई तो आप क्या करेंगे, तो उन्होंने बोला ड्रेनेज लाइन इतनी नीचे हमने किया है कि 6, 7, 8 फीट के नीचे गया, तो ताकि अगर कभी पानी का भराव भी अगर 3 फीट से ज़्यादा भी होता है तो भी कोई दिक्कत का सामना हमको करना नहीं पड़ेगा। एक्स्ट्रा शेड बनाए, जो लोग पब्लिक घूमते थे बाज़ार के अंदर जिस तरीके से बकरा लेते, तो उन पब्लिक के लिए भी एक नया शेड बनाने का काम किया गया। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। आस्ते आस्ते और बदलाव आएगा, चेंजेस आएगी। कुछ चीज़ें मैंने इनको राइटिंग में दी। आपकी पार्टी की तरफ से या हम कहेंगे हमारे सीएम की तरफ से एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, जैसे जो व्यापारी लोगों के गाड़ी रोकी जाती थी उसके लिए, उस पर आपका कुछ कहना है? देखिए कैसे, जहाँ मुंबई के बाहर महाराष्ट्र बॉर्डर से लेकर कई टोल नाके के बाहर कुछ ऐसे गुंडे जो पूरी जानकारी लेकर, जिसका कनेक्शन देवनार से है, जिसका कनेक्शन कल्याण मंडी से है, ऐसे लोग और जिनकी खबर एकदम परफेक्ट होती है कि ये व्यापारी आ रहा है इस गांव से और उसकी गाड़ी का नंबर ये है, तो ऐसे लोगों की जो हमने महाराष्ट्र के डीजी के पास हमने दिए और उनको बताया है कि इसके पहले मालेगांव के अंदर तो 2 फायरिंग हो गई और हमारे खाटिक समाज के 2 लोग उसके अंदर शहीद हो गए, उनका इंतकाल हो गया फायरिंग के अंदर। तो ऐसी घटना ना हो कि कुछ बकरे गाड़ी में से फेंक रहे, चोरी कर रहे। तो ये डीजी के अंदर बात करके हम बिल्कुल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को कहकर पुलिस यंत्रणा को पूरा टाइट करने का काम किए। महाराष्ट्र बॉर्डर से लेकर देवनार तक के कोई भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी नहीं होगी, सेफली आएगा
और सेफली यहाँ से हंसते हुए सर, कमा के डिजिटल से जाएंगे। तो बहुत तरक्की हो गई है, अभी कैश भी पेमेंट का टेंशन नहीं चोरी होने की। पर सर यहाँ पर एक वेटरनरी डॉक्टर का पहले 20 रुपये लगता था, अब 200 रुपये लगता है सर, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, उसके ऊपर भी हमने बात की कि डॉक्टर्स को भी हम किस तरीके से जो ये बकरों के लिए जो डॉक्टर्स की सुविधा देनी चाहिए था, तो वो सुविधा के अंदर भी हमारे कुछ डॉक्टर्स कम पड़ रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भी हमने स्पेशल मांग की है कि और ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स आए और सरकार के तरफ से कुछ सहूलत मिल जाए। तो सरकार की तरफ से वो सहूलत हम बिल्कुल दिलाने का काम करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटी मिले, कम पैसा उनको गिनना पड़े, सस्ता बकरा यहाँ पे मिले, लोग आए जो उम्मीद से लेके आए कि हम देवनार जाएंगे, बाहर भी बकरा मिलता है, तो बाहर जाने के बाद अगर जो 10,000 का बकरा मिलता है तो वो बकरा हमको 6,000 में मिले। तो 6,000 4,000 की अगर वो बचत के लिए आ रहा है तो उसका और जेब से 100 200 500 रुपये ना जाए, इसका पूरा सरकार ख्याल रखेगी। सर लास्ट गोवंडी में इतने मसले हैं, एक मसला सबसे ज़्यादा अभी चर्चे में है, कब्रिस्तान में मिट्टी का मसला सर। आज हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे वो बेघर हो गए, उनको अगर हमें दफनाना भी होता है तो हमें बहुत तकलीफ होती है सर, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए कैसा, देवनार और गवंडी इलाके की अगर बात करें तो पहले शिवाई नगर, गवंडी, बैगनवाड़ी, मानपुर, मंडाला, देवनार कॉलोनी, अगर ये सब अगर चीज़ देखें तो देवनार के अंदर 2 या 2 कब्रिस्तान, एक बड़ा कब्रिस्तान हमारा यहाँ हुआ करता था, जो अभी आज ऐसी हालत है कि महीने के अंदर उसकी अगर कभी जो 15, 18, 20 जाते थे, वहाँ डायरेक्टली उसका 1,500 के करीब क्रॉस आंकड़ा कर जाता है। तो कब्रिस्तान पूर्ण आबादी बढ़ते जा रही है, पहले आबादी कम थी, आज आबादी बढ़ते बढ़ते दिन पे दिन के डंपिंग ग्राउंड आज भर गया और वहाँ जगह नहीं है लोगों के, एक तरफ डंपिंग, दूसरी तरफ देवनार, तीसरी तरफ ये सारी समस्या बड़ी समस्या है। तो इस सारी समस्या के ऊपर मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से और ख़ास तौर पर देवेंद्र फडणवीस जी से हमने बात की, इसकी लक्षविधि भी लगाई जाएगी और इसके ऊपर हमने कहा कि इसका जैसे कि हमने एक वो साइड के अंदर चेंबूर और गवंडी के बीच के अंदर एक कब्रिस्तान दिए, लेकिन चेंबूर के लोग कहते हैं कि उस पर हमारा हक है, लोखंडे मार्ग से लेकर वो चेंबूर फाटक से लेकर अमीरबाग के जितने भी लोग हैं वो वहाँ जाने की कोशिश करते हैं कि भाई ये हमारा हक है, हम यहाँ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जब लोड इतना बढ़ गया और आबादी इतनी बढ़ गई, इसके वजह से ऐसी कई जगह यहाँ पे हमने सरकार से कहा कि झोपड़पट्टी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन कब्रिस्तान की व्यवस्था होनी चाहिए। तो एक नहीं, हमने 3 कब्रिस्तान यहाँ पे डिमांड किया है कि उसी कब्रिस्तान में मिट्टी डाल डाल के कब तक रहेंगे। कई ऐसी हालत हो कि 6 महीने के बाद भी कब्र खोदते तो कब्र वैसी की वैसी निकलती है हालत के। कई हमारी बहनों की कब्र, हमारी माँओं की कब्र जब हम खोदते, जब देखते तो वैसी की वैसी निकलती है और बहुत सारा मसला खड़ा हो जाता है, अदब का मामला है। तो उस चीज़ को रोकते हुए हमने सरकार से बात की, 1 नहीं 2 नहीं 3 कब्रिस्तान इधर देने चाहिए और तीनों कोने के अंदर, जैसे मानपुर के उस पट्टे के अंदर एक वहाँ एक कब्रिस्तान एक होना चाहिए। इस शिवाई नगर गवंडी का आज वो कब्रिस्तान की भी ऐसी हालत है कि 6 महीने की टाइम दे दिया है कि 6 महीने में वो कब्रिस्तान भी फुल हो जाएगा। तो उसका आगे क्या? हमारा मसला ये है, हमारे यहाँ के लोकल नेताओं का मतलब जब बारिश आती तब छतरी लेते, प्लानिंग नहीं होता, विजन नहीं होता। पहले प्लानिंग होना चाहिए, सोच होनी चाहिए। अगर सोच हमारी बड़ी होगी, अगर हम लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की नीयत अगर होगी तो उसके ऊपर प्लानिंग होती है, और जब तक प्लानिंग नहीं होगी तब तक विजन नहीं होगा, स्पार्क नहीं होगा, आग नहीं होगी, तो ये सारी चीज़ होगी नहीं। तो ये सारी चीज़ लाने के लिए इंशाल्लाह ताला हाजी अराफा शेख सक्षम है और मैं गवंडी शिवाई नगर को मेरा परिवार मानता हूँ कि यहाँ पे मेरा बचपना गुजरा है। मैं मेरे सभी लोगों के साथ, खास तौर पे देवनार यहाँ पे और कई लोग मेरे जानने वाले हज़ारों की संख्या के अंदर यहाँ रहते, तो उन लोगों ने मुझे ऑलरेडी तकरार की थी इसके ऊपर, कब्रिस्तान के ऊपर जल्द से जल्द इसी साल में फैसला लिया जाएगा और गवंडी के लोगों के लिए, मानपुर, मंडाला, शिवाई नगर के लोगों के लिए एक अच्छा कब्रिस्तान देने की हम बात करेंगे। उसका सर्वे चालू है, देख रहे हैं, सरकारी अधिकारी उसके ऊपर देख रहे हैं। आपने पूछा इसलिए मैंने आज बता दिया, जबकि ये कब्रिस्तान का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने गवंडी के शहर के लोगों के लिए बड़ी राहत मिलेगी, ये आपके माध्यम से मैं बिल्कुल कहूँगा।